Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important MCQs of everyday science presented by Dr. Kashfa 786. Lecture number 34 है जिसका और क्वेश्चन नंबर इसका 1 है which term describes the emission of light by a living organism. किस लिए कौन सी जो टर्म है वो डिस्क्राइब करती है लाइट के इमिट होने को. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी. बायोल्यूमिनेसेंस जो है जी वो डिस्क्राइब करती है लाइट को इमिट होने से. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ देयर इज़ नो कैपिलैरिटी, अगर वहाँ पर कैपिलैरिटी नहीं है तो देन क्या है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये सब कुछ है. अगर कैपिलैरिटी नहीं है तो फिर ये सब कुछ है जो कि एक्सप्लेन उन्होंने किया हुआ है. इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज़. जो हनी है उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्रक्टोस जो है जी वो मेजर कंपोनेंट है किसका, हनी का. हनी का मेजर कंपोनेंट क्या है, फ्रक्टोस. इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ स्लो रनिंग पेंडुलम क्लॉक कैन बी स्पीडेड बाय अ स्लो रनिंग जो पेंडुलम क्लॉक है उसको स्पीडेड अप किया जा सकता है किस चीज़ से. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. जो पेंडुलम है उसकी जो लेंथ है उसको रिड्यूस करने से ये हो सकता है. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ वाइंग मशीन इन अ लिफ्ट विच इज़ मूविंग. एक बंदा है वो खड़ा हुआ है वाइंग मशीन पे जो कि लिफ्ट हो रही है. द वाइंग मशीन विल शो मिनिमम रीडिंग. ये जो मशीन है ये कम अज़ कम कितनी जो रीडिंग है वो शो करेगी. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लिफ्ट इज़ इन फ्री फॉल. जो लिफ्ट है वो फ्री फॉल में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज नोन एज. जो प्रॉपर्टी है वर्च्यू की कौन से मेटल्स जो हैं वो बीट कर सकते हैं थिन शीट्स में. तो ये जो मशहूर है कैसे, मेलिएबिलिटी के नाम से ये मशहूर है. तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो अ टाइट रॉप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पोल टू. जो एक टाइट रोप वॉकर है वो लॉन्ग पोल को कहाँ पे कैरीज करता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कीप सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली अबव रॉप. जो ग्रेविटी उसका सेंटर वर्टिकली रॉप के ऊपर कर देता है. ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स, टोटल जो सोलर एक्लिप्स है उनके दौरान देर इज़ मोस्ट लाइकली टू बी. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डिक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस है उसके रेट में जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है. उसके बाद इसका जो क्वेश्चन है वो है जी हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ मेड ऑफ. जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो किससे बना होता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी निक्रोम से बना होता है. जो हीटिंग एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक हीटर का वो निक्रोम से बना होता है. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन एन ऑयल लैम्प द ऑयल राइजेज अप इन द विक ड्यू टू. तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी कैपिलरी एक्शन जो है जी वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का. उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर सॉफ्ट ड्रिंक्स मेड विद चिल्ड वाटर. जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो चिल्ड वाटर के साथ क्यों बनाई जाती हैं रेदर देन वाटर एट रूम टेम्परेचर के वाटर के अलावा. तो इसका जो राइट आंसर है वो है चिल्ड वाटर अट्रैक्ट्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड. जो चिल्ड वाटर है मोर कार्बन डाइऑक्साइड को अट्रैक्ट करता है. कोक इज मेड बाय हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर. जो कोक है उसे कोल को हीट करने से बनाया जाता है हवा की एब्सेंस में. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1300 सेंटीग्रेड पर बनाया जाता है इसको. इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोक इज़ मेड बाय हीटिंग कोल इन एब्सेंस एयर एट. कौन सी डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है कोक को हीटिंग कोल को हवा की एब्सेंस में बनाया जाता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1300 सेंटीग्रेड पर बनाया जाता है इसको. उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो है इन ब्लड द परसेंटेज ऑफ वाटर इज़. जो हमारा ब्लड है उसमें जो वाटर है उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 90% परसेंटेज है जो हमारा ब्लड है उसमें वाटर की. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एज द टेम्परेचर ऑफ आइस राइजेज आइस मेल्ट्स एंड इट्स डेंसिटी. जो टेम्परेचर ऑफ आइस का जब राइज होता है तो जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है और उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है यानी कि बढ़ जाती है. तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नाइट्रोजन ऑकर्स इन प्लांट एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ. जो नाइट्रोजन है वो ऑकर होती है प्लांट और एनिमल्स की फॉर्म में. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रोटीन्स. प्रोटीन्स की फॉर्म में ऑकर होती है. उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एयर कंटेन्स वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रॉक्सीमेटली. जो हवा है
वो कार्बन डाइऑक्साइड के अप्रॉक्सीमेटली कितना जो वॉल्यूम है वो कंटेन करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 0.03% जो है एयर कंटेन करती है कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैसेज विच आर यूज्ड बाय ड्राइवर्स एज आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर, और वो गैसेज जो ड्राइवर्स के लिए यूज़ की जाती हैं आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर हैं, क्या कहा जाता है उन्हें? द राइट आंसर इज़ है जी ऑप्शन बी, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कहा जाता है उन गैसेस को। तो उसके बाद द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, मतलब कि अर्थ क्रस्ट में जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है वो कौन सी है और उसका नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Thanks for watching. For a complete preparation of PMS, CSA, Judicial and one paper MCQs, please visit and subscribe my YouTube channel. My YouTube channel name is Advocate Kashfa 786. तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करें। See you in the next video. अल्लाह हाफिज़।